वेस्टर्न वर्ल्ड में या और ज़्यादा स्पेसिफिक होकर अगर मैं बोलूँ तो यूरोपियन वर्ल्ड में आज के समय एक बड़ा ही ग्रेजुअल बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री में। खेती करने का एक ऐसा तरीका जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ कितने हेल्थ बेनिफिट्स रखता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता है। मगर आओ चर्चा करते हैं आज के संस्करण में कि कैसे यूरोपियन वर्ल्ड आज के समय ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहा है और जानते हैं कि भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है। तो WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली कैंसर आज वन ऑफ द लीडिंग कॉज है ह्यूमंस में डेथ का। फिगर्स की बात करें तो 2020 में कैंसर ने 10 मिलियन लोगों की जान ले ली। वेल ये एक अलार्मिंग नंबर है जिसकी कॉज को लेकर WHO ने ये भी मेंशन किया है कि मेजॉरिटी डिसीजेस आज केमिकल एफ्लुएंट्स के बॉडी में इनटेक के कारण होती है। हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के मनुष्य शरीर में जाने से मृत्यु हुई है और आगे जाकर यह मृत्यु दर और बढ़ने वाला है। एंड टेकिंग इट इन ऑल अकाउंट यूरोपियन कमीशन ने 2021 में एक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया जिसमें उन्होंने टारगेट किया कि यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज के एग्रीकल्चर लैंड का एटलीस्ट 25% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दिया जाए। हालांकि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में 2012 से ही एक बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही थी ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2012 से लेकर 2020 के अंतराल में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर 50% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट देखी गई। इस बीच ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री में हर साल ऑलमोस्ट 5.7% की पॉजिटिव ग्रोथ हुई, जिसके चलते 2020 में यूरोपियन यूनियन के पूरे एग्रीकल्चर लैंड के 9.1% पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही थी। और अब 2021 के एक्शन प्लान में इस ग्रोथ रेट को और भी तेजी देने का प्रयास किया गया है। अब ये सब देखकर एक समय याद आता है जब यूरोपियन वर्ल्ड ये कहकर भारत का मजाक बनाया करता था कि गाय के गोबर से थोड़ी ही खेती होती है। कई कार्टून्स बनाए जाते थे, जोक्स क्रैक किए जाते थे, सटायर बनाए जाते थे। और आज यूएसए, मालदीव्स, कंबोडिया, वियतनाम, कुवैत, सिंगापुर जैसी कंट्रीज ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भारत से गाय का गोबर इंपोर्ट करती है। आज यूरोपियन यूनियन की फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी आदि जैसी कंट्रीज अपने देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक अच्छा खासा प्रपोर्शन ऑफ क्रॉप उगा रही है और इसे बढ़ावा भी दे रही है। आज यूरोप में ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री एक $multi-million इंडस्ट्री है। और अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाकी सरकार कर रही है या फिर बाकी किसान। ऑर्गेनिक फार्मिंग के यूरोपियन वर्ल्ड में बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है वहाँ के लोकल कंज्यूमर्स का ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल की ओर पॉजिटिव रिस्पांस। आज यूरोपियन वर्ल्ड में लोग एक्स्ट्रा पे करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं। रीजन है हेल्थ, और इसी कारण यूरोपियन मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बड़ी हाई डिमांड है। और इस डिमांड को पूरा करने में सभी यूरोपियन कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, मगर हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन आता है दो कंट्रीज से, ऑस्ट्रिया जो कि 26% कंट्रीब्यूट करती है और एस्टोनिया जो 23% करती है। आई नो ये सब स्टेट्स बड़े ही पॉजिटिव है, मगर आओ अब हमारे प्यारे भारत की बात करते हैं। तो 2021 के एक ऑफिशियल सर्वे के अनुसार भारत भी दुनिया में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग मार्केट को लेकर। आज भारत दुनिया की टोटल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का 30% प्रोड्यूस करता है, जो कि एक बड़ी ही पॉजिटिव वैल्यू है। मगर यदि हम भारत के टोटल एग्रीकल्चर लैंड से थोड़ा ऐसे कंपेयर करने जाए तो भारत में अराउंड 3.1 मिलियन हेक्टेयर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो भारत के पूरे एग्रीकल्चर लैंड जो कि 140.1 मिलियन हेक्टेयर के सिर्फ ऑलमोस्ट 2% है। तो हाँ, आई थिंक अभी पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हुई होगी। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ल्ड के टोटल प्रोड्यूस के कंपैरिजन में एक अच्छा प्रोपोर्शन होल्ड करता है, क्योंकि कंपैरेटिवली भारत के पास एक लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग आज अपने बच्चे वाली स्टेज में है। अब यहाँ भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की ग्रोथ और यूरोपियन वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग की ग्रोथ में एक बड़ा ही अंतर है, और वो अंतर है पेस का। यूरोपियन वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर किसानों और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर कंज्यूमर्स में बड़ी ही इजी एक्सेप्टेंस है, जिसके कारण वहाँ चेंजेस जल्दी हो रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रोथ देखी जा सकती है। जबकि भारत के पॉजिटिव साइड की ओर देखा जाए तो हम सिर्फ अपने टोटल एग्रीकल्चर लैंड के 2% पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। दुनिया का 30% कंट्रीब्यूट करते हैं इस 2% लैंड पर प्रोड्यूस करके। अब इमेजिन करो कि यदि हम सिर्फ 10% ज़मीन पर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे तो कितना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे और हम दुनिया में क्या पोजीशन होल्ड कर पाएंगे। वेल दैट वाज माय टेक ऑन दिस होल। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं जेन्युइनली उन्हें जानना चाहूँगा। और इनके इस मनुष्य के भविष्य को जानना चाहते हो, LGBT और ग्रोइंग जेंडर डिबेट को समझना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको काफ़ी कुछ नया जानने सीखने को मिलेगा।
मैच पर आपको आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।